वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 6। पाठ का नाम है संख्याओं से खेल। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 365, तो 365 को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। 100 गुणे ब्रैकेट में ये खाली जगह है, तो 100 गुणे क्या करना है 3, तो 3 सैकड़ा है, प्लस 10 गुणे 6, 6 क्या है दहाई है, और प्लस 5 इकाई। तो यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 6 भर देंगे। यहाँ पर सेकंड वाले में 407 है, तो 100 गुणे 4 प्लस 10 गुणे यहाँ 0, 0 यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दहाई के स्थान पर 0 है, प्लस 7 88, तो 10 गुणे 8 प्लस 8। इसी तरह से ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। 1009, तो 1000 गुणे इकाई हज़ार के स्थान पे क्या है 1, तो 1000 गुणे 1 प्लस 100 गुणे सैकड़ा के स्थान पे 0 है, तो 100 गुणे 0 प्लस 10 गुणे दहाई के स्थान पे भी 0 है, तो 10 गुणे 0 प्लस 9। इस तरह से इसको लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 2, संख्या 9, 8, 3 में 8 का स्थानीय मान है। इकाई दहाई, दहाई वाले स्थान पर है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रारंभिक संक्रियाओं में संकेतों A, B और C के अंकीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सवाल दिया है 3, 1, A लिखा हुआ है, A का मान ज्ञात करना है। 3, 1 हो गया 4, अब क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 4 में जोड़ देंगे 6, 6 4 10, 10 के 0 हासिल लगाए, फिर इन सबको आपस में जोड़ेंगे। 5 3 8, 8 4 12, 1 13। इसी तरह से आगे वाला भी सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 5, A की जगह क्या रखना है 7, अगर 7 रख दिया जाए तो 7 और 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 12 हासिल। आपका 1 हो जाएगा 4 3 7। अब B का मान क्या हो जाएगा, 1 हासिल जोड़ दिया 8, तो B का मान हो गया 8। तीसरा प्रश्न है 5A माइनस 8 8। A मतलब A में से क्या घटा दें कि 3 आ जाए। A हम क्या लिख देंगे 1 यानी 11, 11 में से 8 गया 3। फिर यहाँ पर हो गया B का मान क्या हो जाएगा 6, और C का मान क्या हो जाएगा 2। यहाँ 14 हो गया, 14 में से 8 घटाए तो 6 आएगा, तो B का मान 6 हो गया। यहाँ पे हो गया 2, 2 में से 0 गया 2। अगला प्रश्न है 7 8 माइनस 2 A। 8 में से क्या घटाएं कि 8 ही आए, तो A का मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 7 में से 2 गया 5। A गुणे A गुणे A। अब ऐसा क्या गुणा करें कि C A B आ जाए, तो यहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हैं। तो A का मान रख दिए 9, B का मान रख दिए 1, C का मान रख दिए 8। 23 का भाग करना है 144 में और A का मान बताना है। तो A का मान यहाँ पे 6 बार में ले जाएंगे तो 138 आ जाएगा, और घटाने पर भी क्या आ जाएगा 6, तो A का मान हो गया 6। 1A की जगह कोई गिनती लिखनी है, गुणा करना है कि वही आए, तो यहाँ पे A का मान रख देंगे 6, 6 6 के 36, तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। 6 कम 6, 6 3 9 96। तो A2 131। ऐसी कौन सी संख्या यहाँ लिख दें कि भाग करने पे 4 आए और घटाने पर भी वही संख्या है, तो यहाँ पे रख देंगे 3, तो ये 32 हो जाएगा। 32 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, घटाएंगे तो 3 आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, मैं 5 अंकों की एक सम संख्या हूँ। मेरे दहाई के स्थान पर 8 है। 10,000 के स्थान पर आने वाला अंक दहाई के स्थान पर आने वाले अंक का आधा है। सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक 10,000 के स्थान पर आने वाले अंक से 5 अधिक है, और 1000 के स्थान पर आने वाला अंक सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है। इकाई के अंक का 3 गुना है, बताइए मैं कौन हूँ। तो क्या लिखा है, मैं 5 अंकों की एक सम संख्या हूँ, यानी सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अब क्या लिखा है, मेरे दहाई के स्थान पर 8 है। दहाई पर क्या है 8 है, यहाँ पे दहाई के स्थान पर 8 है। 10,000 के स्थान पर आने वाला जो अंक है वो दहाई के आधा है, तो दहाई 8 है, तो 10,000 वाले स्थान पे क्या है 4, ये 4 हो गया।
सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक जो है 10,000 वाले आने वाले अंक से 5 अधिक है, तो 4 में 5 जोड़ देंगे, क्या आ गया, 9 आ गया। 1000 के स्थान पर आने वाला अंक सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है, तो इससे 3 कम हो गया 6। तो इस तरह से आप देखिए संख्या क्या बन रही है, 4, 6, 9, 8, 2। अगला है पार्श्व चित्र में टाइल्सों की संख्या का एक क्रम बन रहा है। पार्श्व चित्र में टाइल्सों में संख्याओं का एक क्रम बन रहा है। 2 टाइल्स रिक्त हैं, रिक्त टाइल्स में दी गई संख्याओं के जोड़े भरिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ भराएगा 8, 8, ये वाला अंक सही है। 2 दूनी 4, 2 है 4 है, इन दोनों को जोड़ा 4 आ गया, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 6, 2, यहाँ पे क्या भराएगा, 8 भराएगा, 6, 2, 8 भराएगा, यहाँ पे भी 6, 2 क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पे भी 6, 2 क्या हो जाएगा, 8। तो संख्याओं के जोड़े भरिए, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 8। प्रश्न नंबर 6, संलग्न चित्र में माचिस की तीलियों में से एक संख्या बनी है। इन तीलियों में केवल 2 तीलियों को उठाकर इस प्रकार लगाई कि अधिकतम मान वाली संख्या प्राप्त हो। तो इसमें जो है पहली तीली उठाएंगे ये वाली तीली उठा के यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 9। दूसरी तीली ये वाली बीच वाली हटा के इसको भी क्या बना देंगे, 9, तो बन गया 9, 9, 0। प्रश्न 7, संख्या 1 में 9,801 से भाग देने पर प्राप्त भागफल में संख्याओं के अनुक्रम को देखिए, रिक्त स्थान पर उपयुक्त संख्याओं को लिखिए। तो 1/9,801, जहाँ पर संख्याएं रिक्त हैं वहाँ पे संख्याएं भरनी हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 है, 20 के आगे होगा 21, 22, 23, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, फिर 34 भरा हुआ है, 35, 36, 37 भरा हुआ है, 38, 39, ये सब भरे हुए हैं। यहाँ से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और लास्ट में भर देंगे 100। प्रश्न संख्या 8, वह छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी अंकों से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसमें राइट आंसर है 2520। प्रश्न नंबर 9 है, क्या 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के औसत को 2 की घातों के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के औसत को, तो यहाँ पर एक निकाल लेते हैं। 2 पूर्ण वर्ग संख्या ले लिया, 2 के घात 2, 3 के घात 2 के घातों के औसत को, तो 2 के घात 2 हो गया 4, इसके घात हो गया 9, 4, 2, 9, 9, 4, 13/2। तो घातों के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, 13/2 घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं। प्रश्न नंबर 10 है, हल करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 9 माइनस ये लिखेंगे 3.333, 3 के बार का मतलब ये है कि ये इतनी बार इसके ऊपर है, घटाएंगे तो आ जाएगा 5.667। अगला है 70/5 ब्रैकेट में 5 - 3। जब कई निशान होते हैं तो सबसे पहले भाग किया जाता है, भाग घटाना, भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़, फिर घटाना होता है। तो 70 में 5 का भाग देंगे 14 हो जाएगा, 5 - 3, 5 में से 3 गया 2, 14 दूनी 28, आंसर है 28। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, तो 13 से इन सब में कौन सी विभाजित होगी, 2002। 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, बी ऑप्शन सही है। यदि 3 अंकों की संख्या 20A है तो 9 से विभाज्य है, तो A का मान क्या होगा, A का मान इसमें से क्या हो जाएगा, 7। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 5 अंकों की संख्या 7, 9, 1, 2 A है तो जो 8 से विभाज्य है, तो A का न्यूनतम मान क्या होगा। A का न्यूनतम मान यानी यहाँ पर क्या लिख दें कि पूरा 8 से कट जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 12 है, एक संख्या A92 है जहाँ A बेजी अंक है, इसके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली मूल संख्याओं से घटाने पर 495 प्राप्त होता है। A का मान ज्ञात कीजिए।
ए को यहाँ पर लिख देंगे 7, तो हो जाएगा 792। अब इसके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाएं तो 495 प्राप्त होता है। ये देखिए 792 में इसको उलट कर लिखेंगे, 292 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 495। तो राइट आंसर हो जाएगा 7।